बोर्ड की संपत्तियों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच हमारी कई टीमें देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वक्फ के उन दावों का सच जानने निकली जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है, लेकिन हकीकत उससे जुदा होती है। इसी कड़ी में हमने दिल्ली के 3 इलाकों की पड़ताल की है, जहां मंदिर ही नहीं, बस अड्डा, सड़क और यहां तक कि कूड़े घर पर भी वक्फ अपना दावा जता रहा है। पालम का मंदिर हो, द्वारका का ये प्राचीन शिव मंदिर हो, नरेला में मुनीम जी का बाग में स्थित ये मंदिर हो, या फिर डीटीसी का बस अड्डा और 4 लेन की सड़क भी, इन सभी जगहों पर हैरान कर देने वाला दावा वक्फ बोर्ड का है। दावा ये कि इन जमीनों पर वक्फ बोर्ड का ही हक है, न कि किसी और का। जहां दिल्ली वाले कुछ और दावा करते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का अलग ही राग है। आज हम दिल्ली के नरेला, द्वारका और मंगलापुरी पहुंचे हैं, जहां हम उन जमीनों की पड़ताल कर रहे हैं जिस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका हुआ है। सबसे पहले हमारी टीम दिल्ली के द्वारका पहुंची, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर है। डीडीए पार्क में स्थित इस मंदिर के ठीक दूसरी ओर एक कब्रिस्तान है, लेकिन मामला मंदिर के भीतर मजार को लेकर है। गांव वालों का दावा है कि ये मजार 5-6 साल पहले ही बनी है और भारी विरोध के बाद ही इस मजार को यहाँ से हटाया गया। लेकिन अब वक्फ बोर्ड इस जगह को अपना बताकर दावा ठोक रहा है। प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंट है अमराई गांव के पास, और ये अमराई गांव की जमीन है। ये पहले भी हमारा तो और आज भी है और आगे भी हमारा ही रहेगा। गांव वालों का ये दावा है कि यहाँ 100 साल से भी पहले का मंदिर है। इनका साफ तौर पे ये दावा है कि इनके पूर्वजों ने काफी साल पहले, लगभग 80-90 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया था। तब से गांव के लोग यहाँ पर पूजा करते थे। चूंकि जब डीडीए ने इस गांव की जमीन को एक्वायर किया था, उस समय भी ये मंदिर यहीं था और अभी आप कह सकते हैं कि डीडीए की प्रॉपर्टी है। दिल्ली के द्वारका के हैरान कर देने वाले खुलासे के बीच हमारी दूसरी टीम नरेला में थी, जहां मुनीम जी का बाग में स्थित एक मंदिर और है। इस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका हुआ है। यहाँ पर मंदिर और मजार दोनों ही आसपास हैं, लेकिन आप गौर से देख सकते हैं कि मजार का ढांचा मंदिर की तुलना में एकदम नया है, जबकि मंदिर की शिला पट्टी पर साफ लिखा दिख रहा है कि ये मंदिर 1976 में बना था। यानी 48 साल पहले बने मंदिर के पास मजार बनाकर वक्फ बोर्ड इस पर भी दावा ठोक रहा है। 5 से 6 फुट की ये जमीन होगी। इसके बाद ये मंदिर बना है, जिस पर वक्फ बोर्ड ने अब इस रिपोर्ट में अपना दावा ठोका है। ये मंदिर देखिए और इस पर आप ये पढ़िए, यह समाधि व चरण चौकी की स्मृति में उनके सुपुत्र नत्थू सिंह बाग वाले ने 23/9/1976 को बनाई। 48 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है, जिस पर अब वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। हैरानी की बात यह भी है कि इस जगह को डीडीए ने लेकर पार्क बनाया, लेकिन वक्फ बोर्ड न सिर्फ मंदिर को अपनी संपत्ति बता रहा है, बल्कि डीडीए की जमीन पर भी हक जमा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर का कोई केयर टेकर नहीं है, न ही किसी ने इसकी सुध ली, लेकिन वक्फ के लिए ये किसी मौके से कम नहीं। दिल्ली के नरेला और द्वारका के बाद हमारी टीम मंगलापुरी की हकीकत जानने भी पहुंची हुई थी, लेकिन यहाँ की तस्वीरें और ज्यादा हैरान करने वाली है। यहाँ मंदिर नहीं, बल्कि डीटीसी का बस अड्डा, 4 लेन की सड़क और यहाँ तक कि कूड़ा घर भी वक्फ बोर्ड ने अपना बताया हुआ है। यही नहीं, डीडी के दफ्तर पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। मंगलापुरी में हम लोग मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये डीडीए का ऑफिस है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये जो ऑफिस बना हुआ है मंगलापुरी में डीडीए का, ये भी उनकी संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ही कह रही है। और यहाँ तक कह रही है कि डीडीए ने तो उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करके अपना ऑफिस बनाया है। तो ये स्थिति है इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन जब हमने और आगे पड़ताल करना शुरू किया, तो हमें दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की वर्ष 2019 की रिपोर्ट हाथ लगी। रिपोर्ट के पेज नंबर 34 पर बताया गया कि दिल्ली के मंगलापुरी इलाके का खसरा नंबर 163 वक्फ बोर्ड की जमीन के रूप में दर्ज है, लेकिन इस जमीन पर डीडीए का दफ्तर, सड़क,
डीटीसी का बस अड्डा और एमसीडी का कूड़ेदान वक्त की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। जहां एक तरफ सड़क से लेकर डीटीसी के बस अड्डे से लेकर डीडीए के दफ्तर तक वक्फ बोर्ड ये दावा कर रहा है कि ये उसकी संपत्ति है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दावा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड उसके एवज में कोई भी सबूत पेश नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड का सिर्फ एक उन्होंने रिपोर्ट निकाली दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में और उसमें लिख दिया कि भाई ये संपत्ति हमारी है। हैरानी तो यह है कि ये कूड़ा घर भी वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। जब हमने इसका सच जानना चाहा तो अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली सरकार के पूर्व सदस्य रईस अहमद क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। एक अच्छी बात क्या है वक्फ के साथ, क्योंकि इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू नहीं होता है। तो ये वक्फ की ज़मीन किसी की ज़ाती ज़मीन नहीं होती है। ये मुस्लिम्स के ज़रिए दान की हुई ज़मीनें हैं जो तमाम अवाम के लिए हैं, बिला तफरीक। ये नहीं कि खाली ओनली मुस्लिम उसका फ़ायदा उठाएं। यानी जानते सब हैं कि गैर कानूनी तरीके से वक्फ कई ऐसी संपत्तियों को अपना बता रहा है जिसको लेकर उसके पास ना ही तथ्य हैं ना ही सबूत। हमारी पड़ताल आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली से शिवांक मिश्रा, राजू राज और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड की नजर सिर्फ मंदिरों की जमीन पर नहीं है, बल्कि दिल्ली वक्फ ने डीडीए के ऑफिस, डीटीसी बस अड्डे के साथ साथ एमसीडी के कूड़ा घर की जमीन पर भी अपना दावा ठोका है। जी मीडिया ने दिल्ली में वक्फ के दावों वाली जमीन की पड़ताल की और जी मीडिया की पड़ताल में जो सच सामने आया वो आपको भी हैरान कर देगा। हिंदू मंदिरों पर वक्फ का दावा। दिल्ली लैंड पर वक्फ की नजर। डीडीए प्रॉपर्टी पर वक्फ का क्लेम। हिंदू संपत्तियों पर वक्फ दृष्टि। वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव आते ही वक्फ बोर्ड तिलमिला उठा है और साल 2019 में दिल्ली अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड की एक रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उसे देखकर तो यही समझ आता है कि न खाता न बही, वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। वक्फ यानी दान के नाम पर जमीन और संपत्ति हासिल करने वाले वक्फ बोर्ड देश की तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बना बैठा है। लेकिन लालच और साजिश के इंतहा देखिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड राजधानी में मंदिरों और हिंदू प्रॉपर्टीज के साथ साथ डीडीए के दफ्तर, डीटीसी बस अड्डा, यहां तक कि एमसीडी के कूड़ा घर को भी अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। यह दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को दी गई वर्ष 2019 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के पेज नंबर 34 पर बताया गया है कि दिल्ली के मंगलापुरी इलाके का खसरा नंबर 163 वक्फ बोर्ड की जमीन के रूप में दर्ज है, लेकिन इस जमीन पर डीडीए का दफ्तर, सड़क, डीटीसी का बस अड्डा और एमसीडी का कूड़ादान वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है। अब आपको वक्फ के दावे वाली जगह दिखाते हैं। यह है मंगलापुरी की वो सड़क जिस पर अभी गाड़ियां दौड़ रही हैं, बस, कार, साइकिल चल रही है, लेकिन वक्फ इसे अपनी जमीन बता रहा है। जमीन भी हमारी है, आसमां भी हमारा है, कहने को तो सारा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन इस कहावत को साक्षात किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड ने, क्योंकि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के मुताबिक ये जो सड़क है, इस सड़क के ऊपर ये जो गाड़ियां चल रही हैं, जो लोग चल रहे हैं, जो साइकिलें चल रही हैं, ये जो सड़क है डामर की बनी हुई, ये सड़क भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन कह रही है कि खसरा नंबर 163 में ये सड़क भी आती है और इसे इंक्रोच कर लिया गया है। अब इस सरकारी दफ्तर को देखिए, नाम है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडी, लेकिन वक्फ के मुतवल्लियों के मुताबिक ये भी उसकी ही जमीन पर अतिक्रमण करके बना है। वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये जो ऑफिस बना हुआ है मंगलापुरी में डीडीए का, ये भी उनकी संपत्ति है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट ही कह रही है। और यहाँ तक कह रही है कि डीडीए ने तो उनकी जमीन के ऊपर कब्जा करके अपना ऑफिस बनाया है। तो ये स्थिति है इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पर क्या सड़क हो, क्या सरकारी ऑफिस हो, हर किसी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मंगलापुरी के दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी बस अड्डे की जमीन पर भी अपना दावा ठोक दिया है।
और तो और वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में एमसीडी के कूड़ा घर को भी नहीं बख्शा। कूड़े के ढेर के नीचे दबी जमीन को भी वक्फ अपनी जागीर बता रहा है। अगर 163 का कोई खसरा है या गवर्नमेंट इसके अंदर कोई चीज़ ऐसा चाहती है कि उसको डेवलप करना चाहती है, तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम जो है, नबार्ड को जो नाम सुना होगा आपने, वो 2013 के अमेंडमेंट के बाद ही आया। तो उसके अंदर बहुत सारे लैंड्स को जो है डेवलप करने की कोशिश की गई। देखिए, वक्फ की ज़मीन का जो मामला है, वो अगर बहुत सारी ज़मीनें ऐसे हैं जिनका लैंड यूज़ चेंज करके और उसका या तो मुआवजा दिया जाता है वक्फ बोर्ड को, या फिर उसके अंदर अगर वो एनक्रोच्ड हैं और वो उस पर दावेदारी वक्फ की है और कोई दूसरा कोई रास्ता इख्तियार नहीं हो रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज के या लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए, तो उसके अंदर तो फिर प्रोसेस यही है कि वक्फ एक्ट के अंदर सेक्शन 54 के अंदर वक्फ HCO को ये पावर है कि वो एविक्शन के ऑर्डर करेगा, उसके साथ पुलिस प्रशासन को साथ लेकर के उसको खाली कराएगा। आज की तारीख में वक्फ के पास जमीन और संपत्तियों को लेकर असीमित ताकत है और वक्फ संशोधन बिल में वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। दरअसल वक्फ अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है। धारा 40 में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो उस पर दावा कर सकता है। धारा 40 वक्फ बोर्ड को अधिकार देता है कि संपत्ति को नोटिस देकर और फिर जांच करके वक्फ की प्रॉपर्टी तय कर सकता है। वो वक्फ की जमीन है। वक्फ ये भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ है या फिर सुन्नी। वक्फ बोर्ड कानूनी रूप से बहुत ताकतवर है। यही वजह है कि अगर किसी मस्जिद या कब्रिस्तान के आसपास किसी की जमीन है तो आसपास के लोग वक्फ बोर्ड के नाम से भी घबराते हैं। वो इस बात से डरते हैं कि वक्फ बोर्ड कहीं उनकी जमीन न ले ले। और जिस तरह से राजधानी में वक्फ के झूठे दावों का खुलासा हुआ है, उससे जमीन और संपत्ति को लेकर वक्फ की साजिशों की पोल खुलती है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए